कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। भजन गायकी में मशहूर और देश भर में प्रसिद्धि पाने वाले कन्हैया मित्तल जो अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल जो अपने भजन राम को लाए हैं के लिए जाने जाते हैं, ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अफवाहों और अटकलों के बीच कन्हैया मित्तल ने वीडियो जारी कर कहा कि आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उन्हें बताया कि हो सकता है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं। मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला केवल एक ही दल नहीं होना चाहिए, हर दल में ऐसे लोग होने चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने भगवान रामचंद्र द्वारा बनाए गए राम सेतु को काल्पनिक बताया था और अयोध्या के मामले में बराबर शपथ पत्र कांग्रेस पार्टी देती रही। इससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। ऐसे दल में तो भजन गायक और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले कन्हैया मित्तल, जिन्हें लोग हाथों हाथ लेते हैं, वो चंद पैसों के लालच में, सत्ता के लालच में और पद के लालच में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। वहीं कन्हैया मित्तल ने साफ किया है कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि टिकट न मिलने के कारण वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। आखिर और क्या बात है, क्यों कांग्रेस में शामिल हो रहे हो? आप एक भजन गायक हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, खाटू श्याम जी महाराज के भक्त है, बालाजी महाराज के भक्त हैं, आपको इन सब चीजों की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे भगवान से बड़ा पद है जो आप एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपकी तो ख्याति हर हिंदू के रंग रंग में बसी है। क्या चुनाव लड़ना आपके लिए आवश्यक है या सत्ता का स्वाद चखना आपके लिए आवश्यक है? अब वहीं कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो। अरे बीजेपी को वोट न दो तो आखिर योगी आदित्यनाथ जी से कितनी बार आप मिले, कितनी बार आपका उन्होंने गुणगान गाया? आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी के पास आप कितनी बार गए और उनके साथ कितनी बार फोटो सेशन किया? और आज कह रहे हो कि मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो। और वो आगे कहते हैं कि मैंने हमेशा कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे उसका साथ दें। अब आप बताइए कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए कितना काम किया? कन्हैया मित्तल जी आप बताइए कि राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने कितना काम किया जो आज आप उनका साथ दे रहे हैं। और वही वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज भी हमारे हैं, कल भी रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में रहें। और कन्हैया मित्तल क्यों मशहूर हुए थे? उन्होंने एक भजन गाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस भजन को उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर इस्तेमाल किया था। लेकिन अब कन्हैया मित्तल कांग्रेस की ओर रुख कर चुके हैं। वहीं इस मामले में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और कन्हैया मित्तल को लोग बता रहे हैं कि ये नकली राम भक्त हैं और आखिर में राम विरोधी पार्टी में शामिल ही हो गए। ये कहना है साध्वी प्राची का। दूसरे ट्विटर हैंडल पे पूजा दुबे जी कहती है कि कन्हैया मित्तल के मुंह से सच्चाई तो सुन लो। और बुलेट ब्रेकिंग कह रहा कि आस्तीन का सांप जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। विराट चौधरी कहते हैं ये है गायक कन्हैया मित्तल जिन्होंने श्री राम का नाम लेकर यश कमाया, खूब पैसा कमाया और अब श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बनने देने वालों के साथ है। अरे अपने अपने कर्म तो सबको भोगने पड़ते हैं, गायक हो या नायक या नालायक। वही प्रतंचा अमोघ ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं कि कन्हैया मित्तल हम भी मौका परस्त है साहब, मौका देखकर पार्टी बदल लेते हैं। पहले राम विरोधियों का विरोध करते थे, अब हम राम का विरोध करते हैं। वही हेमलेंदर लिखते हैं कि राम के नाम पर घर चलता है इसका, और आज राम सेवकों के हत्यारों से मिल गया। लज्जा नहीं आई इसे? इसका हिंदू समाज को बहिष्कार करना चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस तरीके से तरह तरह के लोग ट्विटर हैंडल पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया मित्तल को सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को न भगवान राम में आस्था है, न कृष्ण में आस्था है और न हिंदू धर्म में आस्था। अब आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सब मीडिया देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर सब खबरें चल रही हैं, तो
आप सब मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो मुझे छोटा भाई मानते हैं, आप सब तक मेरी बात पर्सनली पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतनी सी बात है। और हमारा जो मूल रूप से कार्य है लोगों को जोड़ना भजनों से, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं, अविरल चलता रहेगा। तो बस इतनी सी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है, बबलू जी लिख रहे हैं कांग्रेस में भी सनातन को मानने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल यही बात है और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि चाहे वो सनातनी कांग्रेस में भी है तो उसको अलग सी नज़र से देखा जाता है। ये क्या बात है? हम अपने एक तरफ तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, और वहीं हम, जैसे अगला कहता है कि ये कमल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप आगे भी नहीं चाहते कि कुछ करें? ये भी मेरा सवाल है। अगर चलो आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं ज्वाइन करूँगा तो सिर्फ अपने पक्ष की बात, अपने सनातन की बात रखने के लिए। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए? क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया? उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना हम, जिनको हम ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं रहे। तो बस इसी धारणा को हमने जोड़कर चलना है और हम सब प्रभु के चरणों में जुड़े रहें और सब बाबा का भजन करें। मेरा कोई मन मुटाव भाजपा के साथ ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब भगवान से जुड़े। सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद कुछ आता है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरा धर्म, फिर आगे चलकर कोई व्यक्ति विशेष आता है। तो नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता की। जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे तो सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने आई है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहां जुड़ना। आप लोगों ने वो वाला गाना सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर के टाइम पे खूब वायरल हुआ था ये गाना। आज उसके सिंगर कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, यानी कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। मेरा यहाँ पर फटाफट 2 सवाल है। पहला सवाल बीजेपी से है कि अगर कोई आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आपकी विचारधारा के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति अगर आपसे कुछ अभिलाषा रखता है, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप उनकी अभिलाषाओं को पूरा कर सकें? अगर कन्हैया मित्तल हरियाणा चुनाव में एक टिकट आपसे मांग रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वो हरियाणा में कुछ काम करें, वो टिकट वहां पर चाह रहे थे, आपको एक बड़ा दिल दिखा करके कन्हैया मित्तल को एक टिकट दे देना चाहिए था। और दूसरी ये बात, जब आप कांग्रेस से या फिर किसी दूसरे दल से चुनाव के समय उनकी पार्टी से लीडर्स को तोड़ करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं, तब क्या होता है? तब उनके अंदर कोई खामियां नहीं होती? तब क्या होता है जब आप किसी कूड़े कचड़े को, मैं इसलिए ये शब्द कह रही हूँ क्योंकि मैंने इतने चुनाव कवर किए हैं और हर चुनाव में मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स आधे से ज्यादा के ऊपर तो खूब सारे केस लदे होते हैं, आधे से ज्यादा गुंडा बदमाश होते हैं, आधे से ज्यादा गैंगस्टर्स होते हैं, बाहुबली होते हैं। उनको जब आप टिकट दे सकते हैं तो कन्हैया मित्तल तो एक आर्टिस्ट हैं, उनको टिकट दे देना चाहिए था। और ये जो अहंकार वाली बात आजकल बीजेपी के लिए की जाती है कि भले ही बीजेपी को बहुत सारे लोग राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बीजेपी के अंदर अभी एक अहंकार आ गया है जिससे बीजेपी ग्रसित हो गई है और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।